तरना जाना पड़ रहा है तो मंदिर मत जाओ। काय को जा रही हो, अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सएप चला, अच्छा जोरदार, इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको, फालतू का यही करो। मनी नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे, मनी नहीं है तो भगवान का भजन कर कर क्या करोगे, मनी नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर कर क्या करोगे। मन भी तो, मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने। दरवाजे पर भगवान विष्णु को ले जाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहती। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। शिव का समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि सुशीला बहुला आदि कादिक 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था। दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व, 7 मुख थे उस चिश्रवा के। वो अश्व, वो घोड़ा मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद, एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मिलूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवा अश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया। एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और शिव पुराण कहती है मैं करता करता तो दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया था, अग्नि में जाकर गिर गया था, और आखिरी में बकरे का मुख लग गया था, किसी काम का नहीं रहा था। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। कल कथा में कहा था प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरा नहीं करना, करने वाला स्वयं शिव है, करने वाला शंकर। आपको हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं, विष्णु भगवान। अब कौन को भेजा?
किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए। आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं, पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी शरण में हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में सबसे आस। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। 2022 से ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मेरे बाबा ने नहीं दिया। और सैया कह रहे हैं हर साल देता है बाबा मुझे चप्पर फाड़ कर, हर साल पत्र भेजता हूं, पर एक बार भी पढ़ा नहीं गया। शिव कृपा बाबा की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी क्या कहते हैं हम संतों से, ये थोड़ी ना कहते संतों के पांव छूते हैं, साधु के पांव छूते, कई लोग उनके चरण पकड़ देते हैं। हमारी शिव पुराण कहती है एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो, किसी के भी। घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर है उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण, किसी के मत पकड़ो। किसी गुरु के पास जाए, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर कोई एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत, एक बार, एक दृष्टि। सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास, सखी बोली सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी है। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर, पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है,
सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया, पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो। सती, हे सती। सती ने देखा शिव है सामने। सामने जैसे उच्चेश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रस्ते में से तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्चेश्रवा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा था। इंद्र हंस दिया और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा मेरा ये अश्व उच्चेश्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा। इतने में भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारे पास में करोड़ों की दौलत है, मुझे क्या करना, तुम मुझे दे रहे हो क्या? सेठ तुम अपने घर के, साहूकार तुम अपने घर के, करोड़पति तुम अपने घर के, गाड़ी के मालिक तुम अपने घर के, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा मुझे क्या करना तेरे उच्चेश्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा तो शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा मेरे बेल से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया, यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अभी की अभी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगा। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर ये जीत गया तो इंद्र ने कहा मैं चिता लगाकर आग लगाऊंगा और मेरा घोड़ा भी चिता लगाकर आग लगाए, हम दोनों मरेंगे। शंकर भगवान ने मन में सोचा अब आया तावे में, चल अब कंपटीशन कर, अब परीक्षा दे। बूढ़े के रूप में शंकर भगवान ने कहा बेल से, ओ बुढ़ा बेल दौड़ जे, खूब तेज दौड़ जे, सबके हरा दीजिए, दौड़ जे। और इतने में इंद्र घोड़े से नीचे उतरे और उतर कर कहा उच्चेश्रवा तुम वो अश्व हो जो मंथन में से निकले, इस बूढ़े बेल को हरा देना, जा। इंद्र को मालूम था कि जीतेगा। दौड़ लगी दोनों में, नंदी धीरे धीरे चल रहे थे, इंद्र हंस रहे थे, चलते ही नहीं बन रहा, चलते ही नहीं बन रहा। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, जो लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग उन पे हंसते हैं, इतना कर्जे में है फिर भी मंदिर जा रहा, इतनी बार कथा सुन ली, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुनता ही नहीं है। लोग भगवान को ताना देते हैं, ये तो भगवान के मंदिर जाती थी तो भी रो रही है, ये भगवान के मंदिर जाता था तो भी रो रहा है, कथा में जाती थी तो भी रो रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है, ताना उसको पड़। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसको क्या लगा? दुनिया के लोग ताना देते हैं, बताओ मंदिर मंदिर डोलती रहती है, मंदिर मंदिर जाती रहती है, जल चढ़ाती रहती है, पूजन। अरे भाई ये जो इतना इतना ये पत्र तो आज के हैं, अभी हम आपको 7 दिन के पत्र भी एक दिन पूरे दिखाएंगे।
इन पत्रों को कभी एकांत में बैठकर पढ़ने का प्रयास करना कि मेरे भोले बाबा ने जिनने विद्याधर नगर में कथा सुनी थी, जिनने अलवर में कथा सुनी थी, जिनने पुष्कर में कथा सुनी थी, जिनने रेवाड़ी में कथा सुनी थी, जिनने रतनगढ़ में कथा सुनी थी, मेरे शंकर भगवान ने उनको कितना कितना दिया है, ये पत्र बता देंगे, पत्र बता। और आज फिर कहते हैं जयपुर की पवित्र धरा पर आप जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडालों में बैठकर जो श्रवण कर रहे हैं, आज फिर कथा के पंडाल में कहते हैं दिल से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा बाबा तुमको क्या देगा ये तुमको बाद में मालूम पड़ेगा। तुम्हें बात में शिव क्या देंगे, भगवान ओघड़दानी तुम्हें क्या प्रदान करेंगे ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। शिव शिव शंकर शंकर है। और लगी होड़, उच्च श्रवा भी चला हमारे बीच में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में भगवान के अनंत भक्त जिनके ऊपर गिरिराज बाबा की असीम कृपा है, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिनके विधानसभा क्षेत्र में यह कथा चल रही है। इस कथा में जो सभी सुगम व्यवस्थाएं चल रही है सुचारू रूप से, इसमें महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें जयपुर सेवा परिवार ट्रस्ट के अथक प्रयासों से श्री अखिलेश शास्त्री श्री एवं मनोज पांडे जी एवं संपूर्ण टीम द्वारा यह सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करा है और निरंतर भगवत भजन में, कथा में और भगवान के चरणों में आपका मन हमेशा लगा रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सपत्नी मंच पर पधारे हैं, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी शर्मा जी भी हमारे बीच में पधारी है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार ताली बजाकर राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल शर्मा जी, जो इस क्षेत्र के विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ। पूरे राजस्थान को एक प्रगति की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए पूरे राजस्थान में सनातन धर्म को एक प्रेरणा और सनातन धर्म को उज्ज्वलता की ओर लेकर जाने वाले इस यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार करतल ध्वनि द्वारा एक बार जोरदार ताली बजाकर सपत्नी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। एक छोटी सी कथा को मैं सुनेंगे ना? हाँ ठीक है। अभी अपनी कथा थोड़ी रह गई है, इसलिए उसको करते हुए फिर अपन भगवान शिव के विवाह पर पहुंचना है, तो इसलिए सभी लोग बैठे रहेंगे और कथा का लाभ लेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। उच्च श्रवा अश्व जिसके 7 मुख हैं, इंद्र को लगा। इंद्र ने कहा उच्च श्रवा से कि तू तेज दौड़। बूढ़े योगी का रूप मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ले लिया और भगवान ने नंदी से कहा मेरा बूढ़ा बेल है, बेल तेज दौड़ना। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।